Hello students, welcome to this video again. Students, today we are doing class 6th social science geography portion. Name of our chapter is major domains of the earth. पृथ्वी के मुख्य एरियाज कौन कौन से हैं, ये चैप्टर 5 है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, अब वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, नंबर 1 लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, और ये हमारी अर्थ पर लाइफ कैसे पॉसिबल करते हैं, कैसे हम जीवन जीते हैं इन सब चीजों की हेल्प से। पॉइंट 2 व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, महाद्वीप क्या होते हैं। पॉइंट 3 व्हाट आर ओशंस, महासागर। ओशंस मीन्स महासागर, महासागर क्या होते हैं। हम आज इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, सारे जो मेजर डोमेन्स हैं, एरियाज हैं अर्थ के, इनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे ये लाइफ को पॉसिबल करने में हमारी हेल्प करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के मुख्य एरियाज, कहाँ पर भूमि है, कहाँ पर पानी है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि केवल हमारी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ है, जहां पर जीवन है। ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर क्रिएचर्स हैं, सभी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर। मानव यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, मानव प्रजाति और पशु पक्षी इसलिए जीवित रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन को सपोर्ट करने वाले, जीवन की हेल्प करने वाले तत्व मौजूद हैं। क्या क्या हैं? लैंड है, यहाँ पर पानी है, भूमि है, पानी है और हवा है, जो हमें हर किसी को जीने के लिए चाहिए होते हैं। तो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, सबको जीने के लिए लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। इन तीनों में से कोई ना कोई, पानी भी चाहिए, किसी को एयर भी चाहिए। तो तभी लाइफ पॉसिबल है कि जब हमें ये तीनों एलिमेंट्स मिले, ये तीनों तत्व हमें मिले, तभी हम जीवित रह सकते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ is a complex zone in which 3 main components of the environment meet. पृथ्वी की जो सतह है बहुत ही जटिल क्षेत्र है जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। किसके? वातावरण के 3 तत्व मिलते हैं और एक दूसरे पर जो है उनकी परत भी होती है। कभी कोई एनवायरनमेंट में कोई सा तत्व देखने को मिलता है, कभी कोई, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बीच में आते हैं और तभी लाइफ पॉसिबल होती है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच, जो सॉलिड पोर्शन है, ठोस सतह है भूमि की, जिस पर की ऑन विच विल लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, जिस पर हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं।
द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जो गैस की परत है पृथ्वी के चारों तरफ है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का बहुत बड़ा भाग पानी से घिरा हुआ है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। इस क्षेत्र को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। हाइड्रोस्फेयर में सभी तरह के पानी के प्रकार आ जाते हैं, जैसे कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, जिसको कि आइस बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं, पानी बोलते हैं और वाष्प बोलते हैं। ये सभी प्रकार इसमें हाइड्रोस्फेयर में आ जाते हैं। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन। अब बायोस्फेयर जो है वो बहुत ही सकरा जोन है, क्षेत्र है, एरिया है। वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। जहां पर भूमि भी है, पानी भी है और एयर भी है, जहां ये तीनों इकट्ठी हैं। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जिसमें सभी प्रकार के जीवन हैं, मीन्स जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, ह्यूमन बींग्स जीते हैं, रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और इस बायोस्फीयर में लैंड है, वाटर है और एयर है, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। ये नैरो जोन है। इस जोन के बाद में कहीं पर लैंड नहीं है, कहीं पर वाटर नहीं है, कहीं पर एयर नहीं है, तीनों चीजें नहीं है, तो इसलिए वहां पर इस नैरो जोन के बाद में लाइफ का पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। इसी बायोस्फीयर में ये सारी चीजें मिलती है, तभी हम सभी लोग जीवित रहते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल। लिथोस्फीयर का मीनिंग होता है स्थल मंडल। एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है हिंदी में वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर का होता है जल मंडल। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, स्थल मंडल के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो ठोस भाग है पृथ्वी की सतह का उसको बोलते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism। ये जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, ये पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें चट्टानें हैं और पतली परत सोइल की है और उसमें इस सोइल में पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जो कि विभिन्न जो हमारे जीव जंतु है, ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, उनको लाइफ जीने के लिए सपोर्ट करता है। तो हमारा जो जल मंडल है पृथ्वी की ऊपरी सतह से और जो थिन लेयर है, पतली लेयर है मिट्टी की, उससे, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो कि छोटे जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है, उससे मिलकर हमारा लिथोस्फीयर या स्थल मंडल बना है। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर 2 मेन डिवीजन है, विभाग है या भाग है। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े विशाल भूमि के टुकड़े हैं या दूर दूर तक जमीन ही जमीन है, भूमि ही भूमि है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। और जब दूर दूर तक पानी ही पानी है उनको महासागर कहते हैं। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप और ओशन बेसिन्स मीन्स बड़ी दूर दूर तक जो पानी ही पानी है उनको बोलते हैं महासागर। अब देखिए जो दूर दूर तक जमीन ही जमीन है,
एशिया कॉन्टिनेंट है, जहां इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, फिर ऊपर अफगानिस्तान है, ऊपर चाइना के ऊपर मंगोलिया है, इधर हमारे ईस्ट में म्यांमार है, म्यांमार के साथ में ये जो मलेशिया है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं ये हैं। तो बड़ा लैंड मास है, मीन्स बहुत ही दूर तक जमीन ही जमीन है। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है। फिर यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर उसको वो यूरोप कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वहां यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक ही जमीन के बहुत बड़े टुकड़े पर इतने सारे कंट्रीज बसे हुए हैं। अब जैसे हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, अब देखिए जो हम जब मैप देखते हैं उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो सेंटर में है वो अटलांटिक ओशन है। कितनी दूर तक पानी ही पानी है, वो अटलांटिक ओशन है, मीन्स महासागर है, वो अटलांटिक महासागर है। और हमारे इंडिया के साउथ में देख लीजिए इंडियन ओशन, दूर दूर तक पानी ही पानी है, कोई जमीन नहीं दिखाई देती है। तो ये जब बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी होता है उसको बोलते हैं ह्यूज वाटर बॉडीज, जिनको कि महासागर बोलते हैं। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे के सारे जितने भी महासागर हैं संसार के, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। जो हमारी 5.1 फिगर है उस मैप को देखिए। वी आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। क्या सभी जमीन, क्या सभी जमीनें जो भी, क्या सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं। हमारा जो देखिए, जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, फिर उसके नीचे है अफ्रीका, और ये इसके बीच में अटलांटिक ओशन है। कितनी बीच में कितना विशाल ओशन है। उसके बाद जाकर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका है। एक दूसरे से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जुड़े हुए नहीं है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। पानी का जो स्तर है वो हर जगह एक जैसा रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। और समुद्र तल से जमीन की ऊंचाई मापी जाती है। विच इज टेकन एज 0। जो समुद्र का तल है उसको 0 मापा जाता है। फिर वहां से जो भी कोई भूमि पर कोई भी ऊंची चीज है, चाहे वो पहाड़ है, पर्वत है, कोई भी पहाड़ियां हैं, उसको सी लेवल से मापा जाता है। हम कभी घूमने जाते हैं तो देखिए लिखा हुआ होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो मीन्स उसको समुद्र तल को 0 लेवल माना है, और फिर वहां से हम कोई किसी भी चीज की ऊंचाई को और उसकी हाइट को मापते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबोव द सी लेवल। जो सबसे ऊंची हमारी माउंट एवरेस्ट है, पर्वत चोटी है, वो 8,848 मीटर समुद्र तल से ऊंची है। यानी कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये नेपाल में है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। और जो समुद्र तल से गहरी नीची जो खाई है हमारी, जो सबसे गहरी है, 11,022 मीटर गहरी है, और जो कि पैसिफिक ओशन में पाई गई है, जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। देखिए हमारी जो माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जबकि वो इससे ज्यादा गहरी खाई है जो कि पैसिफिक ओशन में मिली है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देखिए जो समुद्र में इतनी गहरी खाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उससे भी ज्यादा गहरी है।
कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप देखिए, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और इनको बहुत बड़े पानी वाटर बॉडीज के द्वारा, इनके बड़े बड़े महासागरों के द्वारा इनको अलग किया गया है। these continents are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1, जो 5.1 फिगर हमारी है, जहां पर वर्ल्ड का मैप दिया गया है। एंड नोटिस, और देखो कि दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि जो जहां पर ज्यादा जमीन पाई जाती है वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। हेमिस्फीयर मीन्स गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जमीन पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम जमीन पाई जाती है। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्थ में हैं और ज्यादा जमीन वहां पर है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। जितनी भी हमारी टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 भाग एशिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप पूर्वी हेमिस्फीयर में पड़ता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, फिगर 5.1। एशिया को यूराल माउंटेन है जो कि यूरोप में है, जो पश्चिम में है। जो फिगर 5.1 में दिखाया गया है, ये यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। जो भूमि का टुकड़ा मिला हुआ है, जो यूरोप में भी है और जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी है, उसको यूरेशिया बोला जाता है, क्योंकि यूरोप प्लस एशिया इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोला गया है। क्योंकि उसी जमीन पर आधे भाग में एशिया कॉन्टिनेंट है और आधे भाग में यूरोप कॉन्टिनेंट है, तो इसको यूरेशिया कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप एशिया से काफी छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये कॉन्टिनेंट एशिया के पश्चिम में पड़ता है। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, आर्टिक सर्कल इसके अंदर से गुजरता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, संसार के मैप को देखिए और देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट कहां पर है।